जो सवाल दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी और आतिशी मार्लिना से हमारे हैं, दिल्ली की जनता के हैं, वो वैसे ही खड़े हैं। हमें उम्मीद थी कि सदन में जिन पर आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला या जिन मुद्दों से वो भाग रहे हैं, जनता के वो सवाल हैं, जनता की जुबान पर हैं, घर घर में जिसकी चर्चा हो रही है, ऐसे तमाम मामले उन पर आम आदमी पार्टी भाग रही है, केजरीवाल भाग रहे हैं, उनकी सरकार भाग रही है जवाब देने से। हमने सोचा था ये आखिरी सत्र में हम उन सवालों के जवाब लेंगे, उन मुद्दों के जवाब लेंगे। मैं वो मुद्दे पढ़ देता हूं कुछ मुख्य। शीश महल, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया, जिसमें 28 लाख का टीवी, 11 टीवी, जिसमें 5.5 करोड़ के पर्दे, 12-12 लाख के कमोड, सोने की परत चढ़े हुए वॉश बेसिन, ये तमाम चीज, इस पर हम जवाब चाहते थे। पॉल्यूशन, दिल्ली के अंदर ग्रैफ 4 निरंतर पिछले 20 दिन से भी अधिक हो गए हैं, जारी है। दिल्ली में लोगों की सांसें, जहरीली हवा लेने के लिए लोग मजबूर हैं। दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी में जो 12 बच्चे सिर्फ दाखिल हुए बीए में फर्स्ट ईयर में, और वो भी सामान्य कोर्स, टीचर्स यूनिवर्सिटी में, यानी शिक्षा का मॉडल की पोल खोल, झूठा शिक्षा मॉडल, उस पर हम सदन में जवाब चाहते थे। उसके साथ साथ महिलाओं के प्रति जो अपमान की भावना है, स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट की मुख्यमंत्री के घर पे, उस पर हमें उम्मीद थी कि सरकार और उनके पूर्व मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट करेंगे। मैली यमुना, जिसके बारे में बार बार इन्होंने कमिटमेंट की, हर शराब के सामने है, और अब केजरीवाल जी गूंगे हो गए हैं, उनको सुनना भी बंद हो गया है, और उनको अब मैली यमुना भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये डेफ एंड डंप सरकार, ये डेफ एंड डंप केजरीवाल, हम दिल्ली की चरमराती सीवर व्यवस्था, पानी की, गंदे पानी की सप्लाई, दिल्ली में आज भी 50% दिल्ली को, मात्र 50% दिल्ली को नल से जल मिल रहा है। इसके साथ हॉस्पिटल निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर हम सवाल हमारे हैं, उस पर हम जवाब चाहते थे। 29 प्रतिभा विद्यालय बंद कर दिए, उस पर हम सरकार से जवाब चाहते थे। और इन सब के ऊपर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पर एनआरसी लाई जाए, और उस आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दिल्ली में सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अतिक्रमण की कहानी और अपराध से जुड़े हुई घटनाएं, उन पर भी चर्चा चाहते थे। लेकिन अफसोस ये कि 3 दिन का सत्र 2 दिन कर दिया गया, बजाय 1 दिन। पहली बार हुआ होगा इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में, कि सेशन जो है 3 दिन का कॉल किया गया और उसको घटा के 2 दिन का कर दिया गया। बजाय 3 दिन की जगह 4 दिन करते। इतने सारे सवाल सामने खड़े हैं। सीएजी की रिपोर्ट
सदन के पटल पर नहीं लाए और हाई कोर्ट में झूठ बोला। हाई कोर्ट में कहा कि सीएजी, जब हमने भाजपा के विधायकों ने कोर्ट का रुख किया और कहा कि ये लास्ट सेशन हो रहा है इसलिए अर्ली हियरिंग की जाए, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, अर्ली हियरिंग हुई, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने झूठ बोला, कोर्ट को मिसगाइड किया कि ये लास्ट सेशन नहीं है, क्योंकि अर्ली हियरिंग से कोर्ट आदेश दे सकता था कि सदन के पटल पर जो सीएजी की रिपोर्ट पिछले 6 साल से सदन के पटल पर नहीं आई है, उनको लाया जाए। तो एक तरफ हाई कोर्ट को धता बताया गया, हाई कोर्ट के साथ को मिसलीड किया गया और सीएजी की जो 2 रिपोर्ट और आई हैं उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सीएजी ने खुद हाई कोर्ट को अपडेट किया कि इतनी सारी रिपोर्ट पेंडिंग है और बार बार हम इनको लिख रहे हैं, उपराज्यपाल भी बार बार लिख रहे हैं, लेकिन 280 नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रश्नकाल नहीं करेंगे, समय की कमी बताकर 29 तारीख को पहले दिन इन्होंने समय की कमी बताकर पहले दिन इन्होंने 280 को भी खत्म किया। उसके पीछे समय की कमी नहीं थी, क्योंकि सदन तो 3 की जगह 2 दिन का करना पड़ा, क्योंकि जो सरकार के इस विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में मुद्दे आते हैं उन मुद्दों को इस सदन में उठाने नहीं देना है, उस पर जवाब भी नहीं देना है। इसलिए 2 दिन के सदन में एक भी मुद्दा इस सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो आता है उस पर बातचीत नहीं की गई। जनहित के किसी मुद्दे पर, आम आदमी से जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए, नगर निगम की सफाई व्यवस्था से कोई बात नहीं हुई, दिल्ली की सफाई व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होने दी, गंदे पानी पर कोई चर्चा नहीं होने दी। मंत्री जवाब देने से भागते रहे, मुख्यमंत्री को सांप सूंघ गया।